हेलो जी। क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा जी, आज थर्ड डे है और रिकॉर्डिंग नंबर थर्ड। सो आज के दिन में दिन की हाइलाइट्स ये हैं कि मैं तीन डिफरेंट लोगों के साथ तीन डिफरेंट महफ़िलों के अंदर बैठा उठा और डिफरेंट चीज़ों पर बात हुई। तो उस दौरान में जो बातें डिस्कस हुई तो उनके ऊपर रिव्यू कर लेते हैं। उनमें से जो चीज़ें मेरे ख़्याल में जिनको मैं थिंक करना चाहता हूँ या उन पे रिव्यू करना चाहता हूँ या उनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहता हूँ तो उन पर बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक कि जिसको हम थोड़ा सा देखेंगे वो है कि मोटिवेशन और फोकस और उसके लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं। तो एक गुफ्तगू के अंदर बैठ के भी ये बात हुई कि आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी एंकरिंग फैक्टर चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी बाकी प्रायोरिटीज़ को तय कर रहे होते हैं। कि उस एंकरिंग फैक्टर या उस गोल या उस मोटिवेशन या ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप और बाकी चीज़ों को उसी के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और तमाम अपनी सलाहियतों को उस गोल को पाने के लिए अचीव करने के लिए आप उनको अपनी सलाहियतों को और जो अवेलेबल इन्वायरमेंट के अंदर रिसोर्सेज होते हैं उनको आप इस्तेमाल करते हुए उस गोल को अचीव करते हैं। अब वो गोल आपका वो एंकरिंग फैक्टर वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका कोई इकोनॉमिक गोल हो सकता है, मॉनेटरी गोल हो सकता है, या वो आपका किसी भी तरह का एक मेंटल सेटिस्फेक्शन का गोल हो सकता है। तो डिफरेंट चीज़ें बहरहाल। अब ये एक अहम बात है कि उनमें सबसे अहम कौन सी इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, कौन सा ऐसा इसके अंदर एंकरिंग फैक्टर है कि जो इंसान के ऊपर अपने असरात बहुत ज़्यादा रखता है। तो गुफ्तगू के दौरान में ये बात हुई तो बहरहाल इस पे मेरा ये ज़ोर था कि रिलेशनशिप का फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि इमोशनली भी डीप रूटेड होता है और वो इंसान की मोटिवेशंस और डिज़ायर्स और फिर उसी के हिसाब से वो उसकी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए भी ज़्यादा बेसिक होता है और ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दोनों किरदार इंटेंसिटी के साथ किरदार अदा कर सकता है। अगर इंसान की ये चीज़ें फुलफिल्ड हों या उसकी रिलेशनशिप वाली चीज़ें एंकर्ड हों, स्टेबल हों, तो वो इकोनॉमिकली भी बेहतर परफॉर्म करेगा, वो सोशली भी बेहतर परफॉर्म करेगा और उसकी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ के अंदर भी जो गोल्स होंगे, जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो क्रिएटिविटी होगी, वो ज़्यादा साइमल्टेनियस और स्मूथ होगी। ओवरऑल उसकी लाइफ उस बंदे की स्मूथ होगी अगर उसका रिलेशनशिप का फैक्टर एंकर्ड और स्टेबल हो। तो ये डिस्कशन काफ़ी प्रोडक्टिव रही, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। अब इसके अंदर डिटेल्स हैं, ज़ाहिरी सी बात है, लेकिन हम इसका सिर्फ रिव्यू ही कर रहे हैं। तो इसका खैर ख़ुलासा ये है कि इफ़ आवर रिलेशनशिप्स आर गुड और एनी रिलेशनशिप इज़ गुड, then overall outlook of life is going to be a good one or a better one, or at least better one, if not a good one. So there will be a motivation for the for the good one, but you will strive better, at least if you have a relationship thing in your life. So जैसे भी मैं इसको समराइज़ कर सका हूँ तो एक तो बात हो गई ये। अच्छा जी, अब एक दूसरी महफ़िल की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। वहाँ पे हमने डिस्कस किया बुनियादी तौर पे साइकोलॉजी का बेसिक वो क्या है, एजेंडा क्या था, और उसके अंदर फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स किस तरह से डेवलप हुई और उसके पीछे फ़िलासफ़ी का क्या रोल था। दो डिफरेंट अप्रोचेस जो कि बहुत ज़्यादा जिन पे फोकस हुआ, वो एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म का कन्फ्लिक्ट किया था। तो बहरहाल
उसके बाद उस महफ़िल के एंड के ऊपर फिर वापस मॉरल डायलेमास की तरफ आ गए कि घरेलू कुछ मामलात से मुराद ये कि एक मज़दूर के साथ किस तरह से उसकी मज़दूरी कितनी होनी चाहिए, कि जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से उसकी मज़दूरी होनी चाहिए, या जो मेरा एक स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस है या जिसको मैं सही समझता हूँ कि मैं उस मज़दूर को उतनी मज़दूरी दूँ या नहीं, तो मुझे उस हिसाब से तय करना चाहिए। खैर, अब इसी मज़दूर वाले केस को ले लेते हैं। तो बात है कि एक मज़दूर को जब उसकी मज़दूरी पता चली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एक बात कर रहा हूँ कि एक सिनेरियो के अंदर मुझे एक मज़दूर की मज़दूरी पता चली, मैंने उसका काम जज किया, तो मुझे एहसास हुआ कि यार उसका बड़ा हक मारा जा रहा है, और इसको तो इतनी मज़दूरी मिलनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इसकी वेज इतनी होनी चाहिए। लेकिन ये सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म है, ये वेज इसकी बहुत कम है। तो मेरे अंदर के जस्टिस वाले आदमी ने कहा कि नहीं जी, इतनी वे इसे होनी चाहिए इसकी वेज, तो मैं इसे इतनी वेज दूंगा। लेकिन उसी वक्त फिर एक मेरे अंदर का प्रैक्टिकल आदमी मर्ज होकर आ गया। उसने कहा जी देखो, बात सुनो, जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बंदा अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करो। ठीक है, ये भी इस उस वेज के ऊपर राज़ी है जो आपको बहुत कम लग रही है, लेकिन आप अब इसको अगर बढ़ा दोगे तो आप इसकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दोगे, और इसको आप सोचने पे मजबूर कर दोगे कि उसकी मेहनत मजदूरी या जितनी रोज़ी के अंदर ये बंदा खुश है, आप उससे इसकी तवक्कुआत बढ़ा के इससे उसकी खुशी छीन लोगे अल्टीमेटली, क्योंकि इसे दो लोगों ने रिजेक्ट करना है, इतने दुखी होना है, इसके अंदर फिर कंपैरिजन पैदा हो जाएगा। और खैर, उस दूसरे कंजूस आदमी ने कह लें या आप उसे प्रैक्टिकल आदमी ने कह लें, वट एवर, या एक सोशल बीइंग उसे कह लें, उसने आके मेरे पुराने आदलाना निज़ाम वाले आदमी को आके काफ़ी टफ़ टाइम दिया, और मतलब मुझे काइंड ऑफ गिल्टी भी कर दिया कि यार मैं तो ग्रेटर गुड जो कि सोसाइटी के अंदर इस बंदे ने मेरे घर से तो चला जाएगा, मेरे साथ तो इसने मजदूरी का मामला एक दफ़ा करना, लेकिन पूरी ज़िंदगी इसने अगर ये जो अभी तक करता आ रहा है, क्योंकि वो बंदा बूढ़ा भी था, तो तकरीबन पूरी ज़िंदगी उसने एक ही काम किया और एक ही वेज सेट के अंदर वो ज़िंदा था। तो खैर एट द एंड मैंने तो खैर राह निकाली बीच की राह। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं उसे 50 रुपये उसकी वेज मान रहा था कि इतनी होनी चाहिए, और उसको 15 रुपये सोशल वेज उसकी सेट थी, तो मैंने बीच की राह निकाली और मैंने कहा यार मैं इसको 25 रुपये दे देता हूँ, और इससे मेरी भी थोड़ी, मैं इसको कंपनसेट भी कर दूँगा, और इसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। तो खैर, अब आपकी इसके बारे में, आपने कभी इस तरह का मॉरल डायलेमा फेस किया है या नहीं? तो उसी महफिल के दौरान फिर एक और, जब मैंने ये किस्सा शेयर किया, तो एक और वर्कर का किस्सा सामने आया कि उसको पहले एक तरह से घर के अंदर, मतलब एक मुलाजिम जो कि घर के अंदर बसता है, उसको एक तरह से ट्रीट किया जाता था, लेकिन एक बंदे ने अगेन अपनी सेंस ऑफ जस्टिस के साथ मजबूर होते हुए उसको थोड़ी सी सेल्फ़ रिस्पेक्ट दी, सेल्फ़ इस्टीम दी, उसको अपनी चीज़ों में शामिल किया। तो अब उस बंदे को जिसने ये सब किया, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि यार वो जिस बंदे के साथ मैंने अच्छा सलूक किया, तो वही बंदा अब उसको रियलाइज़ नहीं करता, और मतलब आगे से आंखें दिखाता। यही उसके बंदे के रिस्पॉन्स था कि मैंने उसको मतलब आगे से बोलना सिखा दिया। और उसका डायलेमा ये था कि कहाँ तक ये बाउंड्री है कि आप एक कमज़ोर आदमी को उसका सेल्फ राइट, के उसका राइट उसको जब आप रियलाइज़ कराते हो, तो वो उस राइट को फिर एक्सप्लॉइट नहीं करता, या आपको मजबूर नहीं करता कि आप उसके फिर उस राइट को दा भी लो, कि अगर इसको ये राइट पता लग गया तो फिर ये मेरा काम भी नहीं करेगा। तो इस चक्कर में आप मतलब एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए आप कैसे ये तय करोगे कि जो गरीब आदमी है या मज़दूर आदमी है, कि आप उसको उसके राइट्स का ही पता न लगने दो, और बस एक जबर के निज़ाम के अंदर उसको कायम रखो, उसको एजुकेट भी नहीं करो, क्योंकि अगर एजुकेट कर दिया तो वो आपको ही रिप्लेस कर देगा। तो बहरहाल ये एक मॉरल डायलेमा था। अब इसका क्या हल है, क्या नहीं है, इस पर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ ही डिस्कस होगा। तो फ़िलहाल के लिए हम इतना देख लेते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि
डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल क्लासेस के अंदर जो इंटरेक्शन है, कि क्या ज़रूरी है कि वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर एक, क्या ये पॉसिबल है कि क्लासलेस सोसाइटी पॉसिबल हो सकती है कि जिसके अंदर पावर स्ट्रक्चर हायरार्की की सूरत में डेवलप ना हो, कि एक का हक मारना ही दूसरे बंदे का जो है वो सर्वाइवल हो। मतलब अगर आप गरीब को हक दे देंगे तो वो आपको रिप्लेस कर देगा। मतलब हॉब्सियन सोसाइटी ही क्या, या फिर एक मार्क्सियन सोसाइटी ही पॉसिबल है कि जिसके अंदर ऑलवेज कन्फ्लिक्ट ही मौजूद रहेगा, या कभी कोई यूटोपियन सोसाइटी भी पॉसिबल है। तो बहरहाल ये सवाल लोग एड्रेस करते रहे हैं और अब हमारी ज़िंदगियों में भी डेली हमारे सामने आता है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ। अच्छा, उसके अलावा साइकोलॉजी की बहुत सारी मतलब ओवरव्यू करने की हमने कोशिश की जल्दी जल्दी के टाइम के अंदर। थोड़ा सा बस ओवरव्यू एक बच्चे को समझाना था और दिखाना था। तो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को देखा हमने कि किस तरह वो कंपोनेंट्स के अंदर एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच अपनाते हैं। फिर फंक्शनलिस्ट लोगों को देखा, विलियम जेम्स को हल्का फुल्का देखा, मतलब बहुत जल्दी में चीज़ों को देखा। अच्छा जी, उसके बाद एक बिहेवियरिस्ट लोगों का कि बस स्टिमुलस, मतलब वो एक रोबोटिक काइंड ऑफ अल्टीमेटली, कि जो उनके ऊपर फिर ह्यूमनिस्ट तनकीद करते हैं कि यार ये तो इंसान को बस एक मशीन बना के रख दिया इन्होंने, कि जिस तरह का बाहर से स्टिमुला आएगा बस उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे और उसी पे फिर ये बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर डेवलप करता चला जाएगा। तो इंसान इज़ अ काइंड ऑफ जस्ट रिस्पॉन्डिंग बॉडी टू इट्स इन्वायरमेंट। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर बहुत सारी और पोटेंशियलिटीज़ हैं। तो खैर वो चीज़ें भी बहुत मज़ेदार थी। लेकिन इससे पहले हम जब रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को देख रहे थे, तो एलेगरी ऑफ केव, जो कि प्लाटो की एक बात समझाने का अंदाज़ था, हमने उसको देखा कि किस तरह से उसने एक रियलिटी को कंसेप्चुलाइज किया कि ये जो चीज़ें हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये असल फॉर्म मतलब शेडोज़ हैं। असल आइडियाज़ का कह लें, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के अंदर असल फॉर्म्स पड़ी हुई हैं, या यहाँ पे उनके शेडोज़ हैं। तो आपने गुडनेस को अचीव करना है तो आपको इन शेडो वर्ल्ड से निकल के आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आप गुड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और अल्टीमेटली आप गुड को अचीव कर लेंगे। कि अगर आप जितना ये रियलाइज़ करते चले जाएंगे कि ये वर्ल्ड जो जिसमें हम सेंसरी वर्ल्ड के अंदर, इस परसेप्चुअल वर्ल्ड के अंदर, तो रैशनली आप अपने आप को डेवलप करते चले जाएंगे और यू विल अचीव गुडनेस। तो ये कुछ बातें आज डिस्कस हुई हैं। और खैर इनके अंदर से जो कुछ सवालात इमर्ज हुए, मतलब आज के बड़े सवालात ये थे कि व्हाट इज़ द बेस्ट और मोस्ट प्रेफरेबल anchoring factor in life to help you focus or achieve your goals, or even set your goals or set your priorities। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इज़ क्लासलेस सोसाइटी पॉसिबल, और वाई ह्यूमन सोसाइटी इज़ ऑलवेज क्लास बेस्ड और पावर हायरार्किकल। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं इस सवाल के। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा सवाल जो आप कह लें कि आज की उन चीज़ों को समराइज़ करने की कोशिश करता है, वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर या कॉन्शियसनेस जो है उसको सही से अप्रोच करने का कोई मेथड है भी सही या नहीं। कि आया कि हम ह्यूमन साइकी को या वट एवर द ह्यूमन बीइंग इज़, उसको कंसेप्चुलाइज करने का कोई सही तरीका है भी सही या नहीं है। क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो इतना वसी एक तरह का फिनोमेनन है कि हम उसको सेल्फ कॉन्शियसली कैसे एड्रेस कर सकते हैं। लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ होल, हाउ वी कैन grasp the whole. So that's the question. These are, I think, three basic questions that emerged from
today's like interactions and discussions. तो लेट्स सी कि इफ़ somebody is listening तो उसका इस बारे में क्या ख्याल है, और मैं भी इनको देखता रहूँगा, और हम इंशाल्लाह इन पे डिस्कशन भी बाद में करेंगे। इन सवालात को अलग-अलग भी एक टॉपिक्स हैं, तो इनको डिस्कस भी किया जा सकता है। तो आज की कार्रवाई का इख्तिताम यहाँ पे होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे।